Very good morning, students. Today we will discuss about handling of prescription. किसी भी प्रेस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल करना है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो कुछ प्रोसीजर होते हैं जो कि हम प्रेस्क्रिप्शन को लेने के बाद फॉलो करते हैं, फार्मासिस्ट फॉलो करता है। तो वो स्टेप्स हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे, कौन कौन से जो स्टेप्स हैं वो हमें फॉलो करने हैं जब आपके पास प्रेस्क्रिप्शन आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन में जो पॉइंट्स हैं या जो स्टेप्स हैं उनकी। तो सबसे पहले होती है रिसीविंग, फिर सेकंड होता है रीडिंग एंड चेकिंग, नेक्स्ट होता है आपका कलेक्टिंग एंड वेइंग ऑफ द मटेरियल, लास्ट होता है कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग, है ना। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिसीविंग की, है ना। तो कभी भी जब आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आएगा, है ना, तो जब भी आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है वो आएगा तो वो आपको पेशेंट के हाथ से ही लेना है और फार्मासिस्ट को खुद ही उसको रिसीव करना है। ठीक है। वाइल रिसीविंग अ प्रिस्क्रिप्शन अ फार्मासिस्ट शुड नॉट चेंज हिज फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है। कभी भी आपके पास जब प्रिस्क्रिप्शन आएगा तो आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो चेंज नहीं करने हैं, है ना। किसी भी टाइप का इम्प्रेशन आपको पेशेंट के ऊपर नहीं देना है ना। नहीं तो फेशियल एक्सप्रेशन से हो सकता है पेशेंट को ये फील हो कि आप सरप्राइज्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, है ना। तो इस तरीके के एक्सप्रेशन आपको कभी भी नहीं देना है जब आप रिसीव करेंगे किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को। ठीक है। ओके। जिससे कि ऐसा कोई इम्प्रेशन पड़े कि आप कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें रीडिंग एंड चेकिंग। ठीक है। तो रीडिंग और चेकिंग में आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप करेंगे जो फॉर्मेट है उसको चेक करेंगे, है ना। आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो प्रॉपर फॉर्मेट में है कि नहीं है, उसमें कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है ना। ठीक है, कोई भी पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मिसिंग तो नहीं है। प्रिस्क्रिप्शन शुड ऑलवेज बी स्क्रीन्ड बिहाइंड द काउंटर, है ना। आपको काउंटर के पीछे जाके चेक करना है कि प्रिस्क्रिप्शन में कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है ना। ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आता है प्रिस्क्रिप्शन से रिगार्डिंग या उसके इंग्रेडिएंट या डायरेक्शन में, तो आपको फार्मासिस्ट से, जो अदर फार्मासिस्ट हैं आपके साथ में, उनसे कंसल्ट करना है, या फिर आप प्रेस्क्राइबर जो डॉक्टर है उससे भी आप अपना कन्फ्यूज़न क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। ओके। फिर नेक्स्ट है कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। ठीक है। बिफोर कंपाउंडिंग द प्रिस्क्रिप्शन, ऑल द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर इट शुड बी कलेक्टेड ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस, है ना। तो ये आपको एक मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, इससे क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि जो बैलेंस है उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको मटेरियल रखना है जो भी आपको लगने वाला है प्रेस्क्रिप्शन को बनाने के लिए। और राइट हैंड साइड आप क्या रखेंगे, जो वेड मटेरियल है उसको, है ना। मतलब जो भी मटेरियल आपको वे करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे कलेक्ट करके, और जब आप बैलेंस के लेफ्ट हैंड साइड रखना है ना, और जब आप वे कर चुके होंगे तो उसको बैलेंस के राइट साइड रख देंगे, ताकि आपको याद रहे कि ये मटेरियल वे हो चुका है और इस मटेरियल की अभी वेइंग बाकी है ना। ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो कलेक्टिंग और वेइंग है वो करनी है ना। ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपको जो मैं डिस्क्राइब करूँगा वो है कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग, है ना। जब वेइंग हो चुकी होगी, है ना, ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कंपाउंडिंग करने से पहले जो भी प्लेस है जहाँ पे आप कंपाउंडिंग करने वाले हैं या जहाँ पे आप फॉर्मुलेशन बनाने वाले हैं, वहाँ पे जो प्लेस है वो नीट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। वहाँ पे किसी भी टाइप की गंदगी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। वहाँ पे जो इक्विपमेंट यूज़ होने वाले हैं वो भी क्लीन होने चाहिए, है ना। ओके। ओके। उसके क्लीनिंग के बाद वो ड्राई भी होने चाहिए, है ना। थॉरोली उनको क्लीन किया जाना चाहिए जो भी इक्विपमेंट आप यूज़ करने वाले हो, और उनको ड्राई भी किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ड्राई नहीं और आप प्रिस्क्रिप्शन उस पर डिस्पेंस करना स्टार्ट कर दें, है ना। इसके बाद एक चीज़ और आपको याद रखनी है, ओनली वन प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंपाउंडेड एट वन टाइम, है ना। मतलब आपको सिर्फ एक बार में एक ही प्रिस्क्रिप्शन को कंपाउंड करना है। ठीक है। एक से ज़्यादा के प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग आपको एक साथ नहीं करनी है। ठीक है। द कंपाउंडेड मेडिकामेंट शुड बी फिल्ड इन सूटेबल कंटेनर डिपेंडिंग ऑन its क्वांटिटी एंड यूज़, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो भी मेडिकामेंट आप यूज़ करने वाले हो उसको आपको सूटेबल कंटेनर में भरना है।
ठीक है। और ये उसकी क्वांटिटी पे और यूज़ पे डिपेंड करेगा कि कौन सा कंटेनर आप यूज़ करोगे। ठीक है। ओके। फिर नेक्स्ट बात याद रखनी है आपको कि जो फिल्ड कंटेनर हैं उनको सूटेबली लेबल करना है ना। ठीक है। जो भी कंटेनर आपने फिल कर लिया है ना, इसके ऊपर आपको लेबल लगाना है। ठीक है। और ये चीज़ याद रखनी है कि प्लेन पेपर होना चाहिए और गुड क्वालिटी का पेपर होना चाहिए। ठीक है। वाइट प्लेन पेपर आपको यूज़ करना है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। जब भी आप लेबलिंग करेंगे किसी भी कंटेनर के ऊपर, है ना। ओके। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट चीज़ याद रखनी है वो ये है कि जो भी कंटेनर है वो वेल पॉलिश्ड होना चाहिए, है ना, ताकि उस पर जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह लगे हैं वो रिमूव हो जाएं। और पेशेंट के लिए जब आप प्रिस्क्रिप्शन आप डिलीवर कर रहे होगे तो फार्मासिस्ट को मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सप्लेन करना चाहिए, किस रूट से आपको लेना है, ओरल लेना है या टॉपिकली अप्लाई करना है ना। डायरेक्शन फॉर यूज़ भी बताने चाहिए कि आपको कैसे इसको यूज़ करना है, प्रिस्क्रिप्शन को जो उसने डिस्पेंस करी है, आपको जो फॉर्मुलेशन दी है उसको कहाँ पे स्टोर करना है, कूल एरिया में, ठीक है, अवे फ्रॉम लाइट, ये सारी चीज़ें ना। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको कि एडमिनिस्ट्रेशन और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको बताना है। फिर डायरेक्शन ऑफ यूज़ भी बताने हैं, इसके अलावा उस फॉर्मुलेशन को स्टोर कहाँ किया जाना है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी पेशेंट को जब आप अपना प्रिस्क्रिप्शन बना के दोगे, है ना। फिर इसके बाद ये कुछ मैंने डायग्रामेटिकली आपको दिखाने की कोशिश करी है कि कंपाउंडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग में क्या क्या होना चाहिए। कंपाउंडिंग में होता है ओनली वन प्रिस्क्रिप्शन आपको हैंडल करनी है एक ही टाइम पे। ठीक है। इसके अलावा एक्यूरेसी आपको वेइंग की रखनी है, क्लीन प्रॉपरली क्लीननेस, आपको क्लीननेस का याद रखना है। क्लीननेस के बारे में याद रखना है कि इक्विपमेंट और एरिया जहाँ पे आप डिस्पेंसिंग कर रहे हैं वो क्लीन होना चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद पैकेजिंग के बारे में बात करते हैं, तो सूटेबल कंटेनर जो है उसमें पैकेजिंग होनी चाहिए। ठीक है। ओके। क्वांटिटी टू बी डिस्पेंस्ड, कितनी क्वांटिटी डिस्पेंस करनी है, ग्लास, प्लास्टिक या मेटल कंटेनर यूज़ करना है। ठीक है। इसके बाद लेबलिंग की बात करते हैं, तो साइज़ ऑफ लेबल भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए, गुड क्वालिटी पेपर यूज़ होना चाहिए। ठीक है। और उस पर जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो प्रॉपरली रिटर्न होनी चाहिए। तो ये है आपका कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग के अंदर इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से ये हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन का वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको किसी भी प्रेस्क्रिप्शन को हैंडल करना होता है। ठीक है। ओके। थैंक यू एवरीवन।